हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर और इसको सॉल्व करने के टोटल 4 मेथड्स हैं। उसमें से हम मेथड 1 डिस्कस कर रहे हैं। मेथड 1 डिस्कस कर रहे हैं जो कि है सॉल्यूशन बाय रिडक्शन ऑफ ऑर्डर और व्हेन पार्ट ऑफ सी एफ इज़ नोन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और रिडक्शन मतलब कम करते हुए उसका ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर से ऑर्डर कम करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर का बनाकर उसे सॉल्व करेंगे। ये मेथड का नाम है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड। तो इसका प्रोसेस क्या है क्वेश्चन करने का? सबसे पहले आप लोगों को जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, स्टेप 1 में आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो d2y/dx² इक्वेशन में दिखाई देगा उसका कोफिशिएंट 1 बना लेना है। अगर मल्टीप्लाई में 1 नहीं है, कुछ और वैल्यू है, तो उससे डिवाइड करके इक्वल इनटू में 1 बना लेना है। स्टेप सेकंड, जो भी इक्वेशन आएगी स्टेप 1 लगाने के बाद उसको कंपेयर कर लेंगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म से d2y/dx² प्लस pdy/dx प्लस qy इक्वल टू r से। तो dy/dx के इंटू में जो बैठा होगा वो p की वैल्यू बता देगा, y के इंटू को कंपेयर करके q और राइट साइड वाली टर्म से r मिल जाएगा। तो हमें p q r की वैल्यू निकाल लेनी है। स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट ऑफ सी एफ निकालना है। ये पार्ट ऑफ सी एफ को हम किससे डिनोट करेंगे? हमेशा u से डिनोट करेंगे। अब इसे फाइंड कैसे करना है? बाय ट्रायल मेथड है। इसका कोई पर्टिकुलर एक जनरल मेथड नहीं है, आपको ट्रायल मेथड से चेक करना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उसके अकॉर्डिंग पार्ट ऑफ सी एफ मिल जाएगा। अगर हमारा पी क्वेश्चन में पी और क्यू सेकंड स्टेप से जो आया है उनको 1 + p + q यानी कि इस कंडीशन में रखने पर टोटल 0 आ रहा है, तो पार्ट ऑफ सी एफ यू की वैल्यू e⁻x कंसिडर करनी है। अगर 1 - p + q 0 आ रहा है, u = e⁻x। अगर 2² + 2p + q 0 आ रहा है तो u = e⁻2x कंसिडर करना है। इन केस a² + ap + q 0 हो जा रहा है तो u e⁻ax हो जाएगा। इसी तरीके से p + qx वाली कंडीशन 0 हो रही है, यानी कि p में q के x मल्टीपल को ऐड करने पर 0 हो रहा है तो u = x पार्ट ऑफ सी एफ हो जाएगा। और ये दो कंडीशन जनरली आपको क्वेश्चंस जो मिलेंगे इसके उनमें ज़्यादातर आपके ये 3 कंडीशंस ही यूज़ होंगी, इन्हीं से क्वेश्चन हो जाएगा। आपको मेनली ये 3 याद रखना है। क्वेश्चन में 1 + p + q 0 हो रहा है या 1 - p + q। अगर 1 + p + q 0 हो रहा है तो पार्ट ऑफ सी एफ की वैल्यू u = e⁻x मिल जाएगी। अगर 1 - p + q 0 है तो u = e⁻x पार्ट ऑफ सी एफ होगा, और p + qx 0 हो रहा है तो u = x। एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये वाली कंडीशन और लगती है, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन इन 3 कंडीशन से ही हो जाते हैं। ये कंडीशन में e⁻2x हो जाता है। मेनली आपको ये 3 कंडीशन याद रखनी है, 1 + p + q 0, 1 - p + q 0 और p + qx 0। 1 + p + q 0 है तो u की वैल्यू e⁻x, 1 - p + q 0 है तो u की वैल्यू e⁻x, और p + qx 0 है तो u = x। इन 3 से ही क्वेश्चन ज़्यादातर जो बुक्स में आपको मिलेंगे इन्हीं से ही मिलेंगे। अब हम आगे चलते हैं, तो जैसे ही हमें इनमें से जो भी एक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग u मिल जाएगा, तो स्टेप 4 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है उसका सॉल्यूशन कंसिडर करना है y = u × v, जिसमें से u तो हम यहाँ से ऊपर से ट्रायल मेथड से पता कर चुके हैं, अब बस v ढूंढना है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में v निकालने के लिए फिर ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, d2v/dx² प्लस x dv/dx प्लस y = y, जहाँ पर x क्या रहेगा? x की वैल्यू रहेगी p + 2/u du/dx, ये x का फार्मूला है। y का फार्मूला क्या है? r/u। तो यहाँ से आपको x और y निकाल लेना है। अब उसके बाद आपकी जो इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर की बनी है, ये रिड्यूस होके इसमें 3 इक्वेशन देखें तो ये फिर से सेकंड ऑर्डर की बन गई, और स्टार्ट में भी सेकंड ऑर्डर की थी, पर मेथड आपका है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर कम करना है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में dv/dx को z मान लेना है। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो d2v/dx² किसके इक्वल आ जाएगा? dz/dx के। अब ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ 3 में यूज़ कर लें तो इसकी जगह पर तो dz/dx आ जाएगा, इसकी जगह पर z। तो ये जो इक्वेशन नई बनकर आई है इक्वेशन 4, ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी, यानी कि ऑर्डर रिड्यूस हो चुका है। पहले सेकंड ऑर्डर था, अब ये जो बन गई कितने ऑर्डर की? फर्स्ट ऑर्डर की। अब फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, वही अप्रोच लगाएंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पहले इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? e⁻इंटीग्रेशन, जो डिपेंडेंट वेरिएबल z है उसके इनटू में जो बैठा हुआ है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻इंटीग्रेशन
एक्स डी एक्स आ जाएगा। एक्स कहाँ से पता लगेगा, जेड के इनटू में। फिर सॉल्यूशन क्या होता है से फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है तो जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी वन। ठीक है, यहाँ पर आप y निकाल चुके होंगे वो रख देंगे, x यहाँ निकाल चुके थे हम वो रख देंगे, और ये सॉल्यूशन यहाँ से निकल आएगा 4 का। अब यहाँ पर हमें इससे यहाँ से जब ये वैल्यू इक्वेशन मिल जाएगी तो इसे z बराबर निकाल लेना है। जैसे ही z आ जाएगा तो z हमने किसके इक्वल माना था, डी वी बाई डी एक्स के, तो z की जगह पर डी वी बाई डी एक्स रिप्लेस कर देंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करते ही आपको v मिल जाएगा, और हमें तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इक्वल टू यू वी माना था, तो u हम पहले ट्रायल मेथड से स्टेप 3 में निकाल चुके थे, v अब आ गया, दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको मेथड क्लियर हो जाएगा। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो कहता है सॉल्व बाय रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। ये इक्वेशन है, इसे रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर स्टेप 1 के अकॉर्डिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, यानी कि इंटू में x है तो 1 बनाने के लिए डिवाइड कर देंगे बोथ साइड बाय x से। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 0। स्टेप 2 हमने अभी डिस्कस किया था, उसमें क्या करना होता है, इसे कंपेयर कर देंगे। कंपेयर कर देंगे किसके साथ, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म अभी डिस्कस की थी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर से, और पी क्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से पी की वैल्यू जो होगी डी वाई बाई डी एक्स के इंटू में जो बैठा है तो वो क्या है हमारा माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स। क्यू किसकी वैल्यू, क्यू की वैल्यू क्या होगी, जो वाई के इंटू में, वाई के इंटू में क्या है यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन एक्स, और आर की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। फिर मैंने स्टेप 3 में आपको डिस्कस किया था कि आपको ट्रायल मेथड से चेक करना है कि वो जो 3 कंडीशन है, या तो 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 हो रहा होगा, नहीं हो रहा है तो फिर 1 माइनस पी प्लस क्यू को चेक करेंगे वो 0 हो रहा होगा, या पी प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 हो रहा होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन में इनसे काम चल जाएगा, नहीं तो कंडीशन और भी हैं पर इनसे ही क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपका पी प्लस क्यू एक्स वाला तो देखते ही पता लग जाएगा सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो क्यू वाली टर्म में एक्स इंटू करने पर बिल्कुल पी जैसा है वैसा बन जाएगा, और ऐड करने पर 0। तो एक्स इंटू करने पर जैसा पी है वैसा तो नहीं बन रहा क्यों में एक्स इंटू करने पर, तो ये वाली कंडीशन तो नहीं लगेगी। अब इन दोनों में चेक करना है, तो एक बार चेक करते हैं क्या 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 हो रहा है। आपको एग्जाम में वही वैल्यू लिखनी है जो सेटिस्फाई कर रही है। अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 हो रहा है तो वही लिखो, बाकी कोई मत लिख लो। तो 1 प्लस पी प्लस क्यू 1, पी की वैल्यू है हमारी माइनस 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस क्यू की वैल्यू है x माइनस 1 बाई एक्स। अब अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं x, तो ये आ जाएगा x माइनस 2x प्लस 1 और प्लस x माइनस 1। हम देख सकते हैं x 2x प्लस का, और ये माइनस 2x कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 0 हो रहा है। इसका मतलब 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 हो रहा है। तो हमने डिस्कस किया था कि पार्ट ऑफ सी एफ क्या होगा, पार्ट ऑफ सी एफ इस केस में क्या होगा, u इज इक्वल टू ई टू दी पावर x। तो ये हमारा पार्ट ऑफ सी एफ आ गया। फिर हमने स्टेप 4 डिस्कस किया था। स्टेप 4 में क्या कंसिडर करना था, हमें लेट करना था सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू यू वी, ये हमने सॉल्यूशन कंसिडर करना था। तो देन u किससे मिलेगा, u गिवन फार्मूला बताया था डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल Y, वेयर ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है, और 1 हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो हो गई। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, x का फार्मूला हमने डिस्कस किया था। x का क्या फार्मूला था, p प्लस 2 अपॉन यू डी यू बाय डी एक्स। p हमारे क्वेश्चन में क्या है, माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन यू, यू कितना e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, x इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन ई की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। तो इस तरीके से हम अगर इसे सिंप्लीफाई करें यहाँ पर तो हमारे पास वैल्यू आती है माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। एलसीएम लेंगे तो x सॉल्व करके हमारा आ जाएगा
-2x + 1 + 2x बाई एक्स। 2x से 2x कैंसिल, तो कैपिटल X की वैल्यू हमारी 1/x आ जाती है। ठीक है, कैपिटल Y और सॉल्व कर लेते हैं। कैपिटल Y की वैल्यू हमारी होती है फार्मूला R/U, और R हमारा 0 था, U हमारा e⁻x, तो यहाँ से कैपिटल Y की वैल्यू हमारी बन गई 0। ठीक है, फिर स्टेप 5 में हमने डिस्कस किया था कि लेट कर लेना होता है dv/dx को z। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d²v/dx² की वैल्यू हमारी आ जाएगी dz/dx। अब ये वैल्यूज़ यूज़ कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। जब हम इस इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसकी जगह पर रख देंगे dz/dx, इसकी जगह पर रख देंगे z यहाँ पर dv/dx की जगह पर इक्वल टू y। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बताया था मैंने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या फार्मूला होता है? e⁻∫x dx। e⁻∫x क्या था हमारा? 1/x, कैपिटल X की वैल्यू 1/x आई थी, और 1/x का इंटीग्रेशन log x, और ये और log एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है तो रिमूव हो जाएगा, इसे log x रह जाएगा। दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आ जाता है यहाँ पर? x। उसके बाद फिर हमें सॉल्यूशन ऑफ 3 पहले चाहिए, तो सॉल्यूशन ऑफ 3 इक्वेशन का क्या होगा वो बताया था मैंने। z का डेरिवेटिव हो रहा है तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट साइड टर्म यानी कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx + c1। यहाँ पर z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? x इज इक्वल टू y की वैल्यू हमारी कितनी थी यहाँ पर? 0 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा था x dx + c1। तो यहाँ से हमारा z निकाल लेना है, तो ये तो 0 हो गया, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 0 हो गया तो z इज इक्वल टू हो जाएगा c1/x। और z नहीं चाहिए हमें, यहाँ मैंने बताया था z निकालने के बाद z किसके इक्वल था? z इक्वल टू था, किसकी जगह पर रखा था हमने? dv/dx की। तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा dv/dx इज इक्वल टू c1/x। पर हमें तो v चाहिए तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग क्या जाएगा? इंटीग्रेट करने पर v इज इक्वल टू c1 1/x का इंटीग्रेशन log x + c2। तो ये हमें v की वैल्यू मिल गई। फिर स्टेप 6 में फाइनल आंसर होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इज इक्वल टू u इंटू वी। तो u की वैल्यू हमारी आई थी e⁻x और v की वैल्यू आ चुकी है c1 log x + c2। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल। यहाँ पर सॉल्व करने को कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश -4xy' + 4x² - 2 × y = 0। गिवन है y इक्वल टू e⁻x² इज़ एन इंटीग्रल इंक्लूडेड इन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये जो कहानी लिखी हुई है यहाँ पर, गिवन दैट दिस इज इंटीग्रल इंक्लूडिंग इन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दैट मीन्स ये हमें बता रहा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक ये हिस्सा है, उसके अंदर इंक्लूडेड है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का यानी कि CF का एक हिस्सा है। और CF के हिस्से को क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ CF। दैट मीन्स ये जो ये हमें बता रहा है दिस इज़ पार्ट ऑफ CF, पार्ट ऑफ CF ये हमें गिवन है यानी कि नोन है। और पार्ट ऑफ CF को ही हम किससे डिनोट करते थे? U से। दैट मीन्स ये U की वैल्यू है जो हम ट्रायल मेथड से ढूंढते थे, वो उसने क्वेश्चन में हमें बता रखा है U = x² है। तो U निकालने का ट्रायल मेथड नहीं लगाना है, बस हमें गिवन है, बाकी मेथड सारा एज इट इज़ फॉलो करना है। तो करते हैं क्वेश्चन में। पहला स्टेप हमने क्या डिस्कस किया था? स्टेप 1 में हमने डिस्कस किया था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है तो नो नीड टू अप्लाई, इसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सेकंड स्टेप हमने क्या डिस्कस किया था? सेकंड स्टेप में हमें कंपेयर करना होता है गिवन इक्वेशन को विद कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? d²y/dx² + p/dy/dx + qy = r से। तो अगर हम कंपेयर करें तो dy/dx यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y डैश के साथ जो होगा वो p की वैल्यू होगी। तो यहाँ y डैश के साथ क्या है? -4x, तो हमारे p की वैल्यू तो -4x होगी। उसके बाद y के साथ जो होगा वो q की वैल्यू, तो y के साथ है यहाँ पर 4x² - 2, ये q की वैल्यू हो गई। r की वैल्यू जो राइट साइड टर्म है
आर इजिकल टू यहाँ पर हो गया हमारा 0। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा था स्टेप 3, हमें ट्रायल मेथड से पार्ट ऑफ सी एफ निकालना होता था, पर यहाँ पर पार्ट ऑफ सी एफ जो क्वेश्चन में है वो गिवन है। कितना गिवन क्वेश्चन में, वो u की पार्ट ऑफ सी एफ को हम u से डिनोट करते हैं, तो वो क्या गिवन है, e की पावर एक्स स्क्वायर। लिखा y बराबर पर लैंग्वेज से बता दिए पार्ट ऑफ सी एफ, तो इसका मतलब ये u की वैल्यू है। ठीक है, स्टेप 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब वो ट्रायल नहीं करना 1 + p + q ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, उसने खुद से बता रखा है। आगे मेथड वैसे ही प्रोसीड होगा जैसे अभी किया था। तो सॉल्यूशन लेट कर लेंगे, लेट सॉल्यूशन इज y = u × v। u हमारा e की पावर एक्स स्क्वायर है, v हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो v के लिए हमारा फार्मूला था फिर d²v/dx² + x dv/dx = कैपिटल Y, वेयर कैपिटल X का फार्मूला बताया था मैंने, क्या होता है कैपिटल X का, p + 2/u du/dx। तो हमारे क्वेश्चन में p हम कंपेयर करके निकाल चुके हैं -4x + 2/u, u की वैल्यू है e की पावर एक्स स्क्वायर, d/dx ऑफ u यानी कि e की पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो कैपिटल X हमारा निकल कर आता है -4x + 2/e की पावर एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर एक्स स्क्वायर का करेंगे, की पावर एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये दोनों कैंसिल, हमारा वैल्यू बनती है -4x + 4x और ये हमारा हो गया 0। तो कैपिटल X की वैल्यू हमें मिल जाती है कितनी, 0। अब हम y की वैल्यू की बात करें तो y क्या होता है, r/u, और r हमारे क्वेश्चन में 0 और u है e की पावर एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब हमारा y भी कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम ये वैल्यू इक्वेशन 2 में यूज़ कर लेंगे, यूजिंग x एंड y इन 2। जैसे ही 2 में रखेंगे तो इक्वेशन d²v/dx², यहाँ पर x 0 है तो रखते ही 0 हो जाएगा, y 0 तो 0 ये आ जाएगा। और हमारा टारगेट v फाइंड करना है, तो यहाँ पर सीधा सीधा हम फर्स्ट ऑर्डर में ना रिड्यूस करके v ऐसे ही निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें v तो चाहिए, तो v निकालने के लिए डिफरेंशिएशन हटाना होगा और उसके लिए इंटीग्रेट करते चले जाओ तो v अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेट करेंगे एक बार तो एक डिफरेंशिएशन हट जाएगा dv/dx और यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा c1। फिर अगेन इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग dv/dx का इंटीग्रेशन v हो जाएगा और c1 का इंटीग्रेशन c1x और प्लस c2 आ जाएगा। तो v की वैल्यू आ गई। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, y = u × v। तो y = u हम पहले ही गिवन है e की पावर एक्स स्क्वायर और v आ गया c1x + c2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कहता है सॉल्व बाय रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, इसे रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एक दिया हुआ है x² y डबल डैश -x² + 2x × y डैश + x + 2 × y = x³ e⁻x। इसको सॉल्व करने को कह रहा है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड से। तो हमने जैसा डिस्कस किया स्टेप 1 में हमें डिवाइड करना होगा x² से, क्योंकि कोफिशिएंट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का 1 बनाना होता है। तो यहाँ पर 1 नहीं है तो x² से डिवाइड करके हमें ये फॉर्मेट मिल गया। स्टेप 2 कहता है जो भी फॉर्म आया उसको फिर कंपेयर कर लेते हैं इससे, d²y/dx² + p dy/dx + qy = r स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो dy/dx के इंटू में जो है वो p की वैल्यू होगी, तो ये इंटू में हमारा ये टोटल है, तो ये टोटल p की वैल्यू हो गई। इसको हमने और सिंप्लीफाई करने के लिए x² को दोनों के डिवाइड में लिख दिया, तो x² 1 और ये 2/x। q की वैल्यू हमारे पास जो y के इंटू से मिलेगा, तो y के इंटू में ये टोटल है, तो ये हमारा q की वैल्यू हो गई। सिंप्लीफाई करने के लिए x² को दोनों के डिवाइड में ले गई, तो 1/x + 2/x²। तो ये वैल्यू हमारी p और q की आ गई, r हमारी राइट साइड टर्म हो गई। फिर स्टेप हमारा 3 था, थर्ड स्टेप ट्रायल मेथड से हमें u देखना होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि या तो 1 + p + q 0 हो रहा होगा, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो पार्ट ऑफ सी एफ e की पावर x हो जाएगा। अगर 1 - p + q 0 हो रहा है तो पार्ट ऑफ सी एफ u = e की पावर -x हो जाएगा, और p + qx 0 हो रहा है तो पार्ट ऑफ सी एफ u = x हो जाएगा। तो सबसे आसानी से चेक होने वाला ये वाला होता है कि अगर
पी की वैल्यू क्यू में एक्स से इंटू करने पर बन रही है अपोजिट साइन की, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो क्यू में एक्स से इंटू करके अगर हम देखें यहाँ एक्स से इंटू करें तो आपका क्या बनेगा 1 + 2/x। तो ये बन जाएगा क्यू एक्स की वैल्यू हमारी बनेगी 1 + 2/x। और पी की वैल्यू क्या बन रही है हमारी 1 + 2/x, वही वैल्यू माइनस में है। तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, दोनों ऐड करने पर 0 बन जाएंगे। तो हमें यही लिखना है यहाँ पर कि हमारा p + QX अगर हम कर रहे हैं तो p की वैल्यू हमारी है -1 + 2/x। QX करेंगे तो q हमारा है 1/x + 2/x², और इसमें x से इंटू करेंगे तो हमारा ये -1 - 2/x बनेगा। या x से इंटू करेंगे तो 1 + 2/x बनेगा। ये इससे कैंसिल 0। इसका मतलब p + QX हमारा 0 हो रहा है। और p + QX 0 हो रहा है तो पार्ट ऑफ CF जो होगा वो क्या फार्मूला था, u = x होगा हमारा पार्ट ऑफ C। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 4 हमने डिस्कस किया था, सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं। लेट द सॉल्यूशन इज y = u × v। u हमारा वैल्यू x है, तो हमें बस अब v की वैल्यू निकालनी है। तो v हमारा किससे पता लगता है, इक्वेशन फार्मूला याद रखना है, d²v/dx² + x dv/dx = कैपिटल Y। ये x कैपिटल है। जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि कैपिटल X का फार्मूला ये होता है जिससे हमें x निकाल लेना है, p + 2/u du/dx। p हमने कंपेयर करके निकाला था, वो हमारा आया था 1 + 2/x माइनस में प्लस 2/u, u हमारा x है, du/dx यानी कि x का डेरिवेटिव। तो अगर हम यहाँ से देखें तो कैपिटल X = -1 - 2/x प्लस यहाँ से 2/x और x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1। तो ये 2/x कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी मिल जाती है, कैपिटल X की -1 वैल्यू आ जाती है। तो कैपिटल X हमारा सॉल्व करके -1। अब कैपिटल Y निकाल लेते हैं। y का फार्मूला क्या था, r/u। r हमारे क्वेश्चन में आया था x⁴x। u हमारा भी निकाला है हमने ट्रायल मेथड से x, तो यहाँ से सॉल्व करके y की वैल्यू मिल जाती है e⁴x। ठीक है। अब फिर मैंने बताया था हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सेकंड ऑर्डर की है इसको फर्स्ट ऑर्डर में रिड्यूस करना है। ये जो हमारी बनकर आई है इस सेकंड ऑर्डर की फिर से बन गई, फर्स्ट ऑर्डर में बनाना है। तो उसके लिए हमने बताया था कि इसमें हम लेट कर लेते हैं dv/dx को z। जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो d²v/dx² बराबर आ जाएगा dz/dx। इन वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं किसमें, 2 में। जैसे इस 2 में यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसकी जगह पर तो आ जाएगा dz/dx और प्लस x कैपिटल, और dv/dx की जगह पर क्या आएगा, z = y। और ये हमारी बन गई फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि ऑर्डर पहले 2 था, अब रिड्यूस होकर फर्स्ट हो गया। तो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर तो हो गया है, अब इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो ये dz/dx और x की वैल्यू -1 है और y की e⁴x, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या फार्मूला था, e⁴ कैपिटल X dx। कैपिटल X हमारा कितना था, -1, तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे -1 dx। तो ये आ जाएगा e⁻−x इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर सॉल्यूशन ऑफ 3 की अगर हम बात करें तो मैंने फार्मूला बताया था क्या होता है, z × इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन राइट साइड टर्म यानी कि y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx + c1। तो z × इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगी e⁻−x, y की वैल्यू हमारी थी e⁴x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की e⁻−x dx + c1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो z × e⁻−x, ये e⁻0 हो जाएगा और e⁻0 1, तो dx बचा, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये x + c1 आ गया z की वैल्यू, z × e⁻−x, z × e⁻−x आ जाएगा x + c1। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ से z निकाल लेना होता है, तो हम z सॉल्व करेंगे तो 1/e⁻x आएगा, e⁻−x को 1/e⁻x लिख सकते हैं, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये आ जाएगा x e⁻x या x + 1
एक्स प्लस सी वन ई की पावर एक्स, ये हमारा जेड आ गया। पर हमारा टारगेट जेड नहीं वी निकालना है, तो जेड हमारा किसके इक्वल था पर डी वी बाई डी एक्स के। तो यहाँ से जो जेड है इसे डी वी बाई डी एक्स लिखें तो ये वैल्यू बनी एक्स प्लस सी वन इंटू ई की पावर एक्स। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है वी निकालना, तो जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे डी वी बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन वी हो जाएगा और इधर बनेगा इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी वन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी टू। अब ये दो फंक्शन की प्रोडक्ट है तो इंटीग्रेशन का बाय पार्ट फार्मूला लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन एक्स प्लस सी वन एज इट इज़ ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन वन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, फिर पूरे का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का, फिर ई की पावर एक्स ही आ जाएगा प्लस सी टू। तो इस तरीके से v की वैल्यू हमारी निकल कर आ जाती है यहाँ से e की पावर x x प्लस सी वन माइनस वन प्लस सी टू। और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइनल स्टेप 6 हो जाएगा। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इक्वल टू यू इंटू वी, ठीक है। और y इक्वल टू यू क्या था हमारे क्वेश्चन में x, और v की वैल्यू हमने ये निकाल ली है e की पावर x इंटू एक्स प्लस सी वन माइनस वन प्लस सी टू। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस मेथड से जनरली क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता, कभी कभार आता है, इतना खास इंपॉर्टेंट ये मेथड नहीं है। बाकी रिमेनिंग 3 मेथड्स सारे इंपॉर्टेंट है। जिन तीनों मेथड की बात कर रहे हैं रिमेनिंग में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड, उससे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में ज़रूर आता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके बाद फिर नॉर्मल फॉर्म। सबसे ज़्यादा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड है। ठीक है स्टूडेंट।